शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी शोपियां के अमशीपोरा गांव में छिपे हुए थे। देर रात से ऑपरेशन चल रहा था। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह एलओसी पर जाएंगे। यहां पर राजनाथ सिंह के करीब 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान रक्षा मंत्री सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस और सेना प्रमुख भी रहेंगे। आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते हैं। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में इस वक्त 130 आतंकी सक्रिय हैं जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं पर हमला कर सकते हैं। फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के खिलाफ चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्पा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसमें से 2 तस्वीरें 15 जून की हैं, यानी कि जिस रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इन 3 तस्वीरों से पता चलता है कि गलवान में झड़प के पीछे चीन की सोची समझी ही साजिश थी। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले सकते हैं। आज होने वाली बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े हुए इंजीनियर प्रेजेंटेशन देंगे। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और इस बैठक में ट्रस्ट के 12 सदस्य अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की। मानवीय आधार पर भारत कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन के भाषण में आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए बैंक खातों और स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग घट रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात की। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश की जांच कराने के लिए एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर से खाली हाथ लौटी। कल रात करीब आधे घंटे तक होटल आईटीसी भारत में एसओजी ने सिर्फ छानबीन की। विधायक भंवरलाल का नाम होटल के रजिस्टर में ही नहीं मिला। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में एसओजी ने संजय जैन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में विधायक भंवरलाल शर्मा को भी नामजद किया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। विधानसभा स्पीकर ने इन सभी को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वो मंगलवार शाम तक नोटिस पर कोई कार्रवाई न करें। भारत बायोटेक की ओर से विकसित किए जा रहे वैक्सीन का 375 इंसानों पर परीक्षण शुरू किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी कोरोना टीके का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम का डिसइंफेक्टेंट सिस्टम तैयार किया है। ये सिस्टम किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है और इस सिस्टम की खासियत ये है कि कुछ ही मिनटों में कमरे को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर सकता है। इससे केमिकल रिएक्शन का खतरा भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से दिल्ली को बचाने के लिए सियासत छोड़कर सबको साथ आना होगा। दिल्ली में ठीक होने वालों का आंकड़ा 82.67% हो गया है। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी, जबकि बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखकर यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 2,92,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 8,308 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 258 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 99,000 से ज्यादा हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 62 लोगों की मौत हुई। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना से कुल 5,585 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद पर लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग मस्जिदों, ईदगाह या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने ना जाएं। कुर्बानी के लिए जानवर की खरीद भी ऑनलाइन या फोन से करने की सलाह दी गई। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम को असम से लाया जाएगा। शर्जील इमाम अभी असम की जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शर्जील को दंगों में फंडिंग और साजिश के आरोप में पूछताछ के लिए लाएगी। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल शर्जील को यूएपीए के तहत गिरफ्तार करेगी। असम के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ से अब तक 76 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 28 जिलों के 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। असम के चिरांग जिले में बाढ़ से बुरे हालात हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह जमीन धंस गई, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। निचले इलाके में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड के केदार घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। खेतों के अलावा गौशाला और पुल ध्वस्त हो गए हैं। कई मवेशियों को गंभीर चोटें आई हैं। गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। लोगों के पास सिर्फ पैदल का रास्ता ही बचा है। बिहार के समस्तीपुर जिले के कई गांव बाढ़ के शिकार हो गए हैं। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों में बने घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव अब एकमात्र विकल्प बचा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में किए गए पिचिंग भी बेकार साबित हो रहे हैं। यहां जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। वन विभाग के अधिकारी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.